जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2025 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, पारिस्थितिकी के जनक कौन है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। डी पे आप टिक लगा दो, अर्नेस्ट हैकेल इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों डरें किसी से। ऑटो इकोलॉजी का तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑटो इकोलॉजी का तात्पर्य है, व्हाट डज द टर्म ऑटो इकोलॉजी रिफर्स टू। तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दो, एक प्रजाति का अध्ययन। एक प्रजाति का अध्ययन। देखो क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी है, ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ भी छोटी है और ऑप्शन भी छोटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, सीमित कारकों का कौन सा नियम है, यानी कि विच इज़ ए लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सीमित कारकों का कौन सा नियम है। ए पे टिक लगाओ, लिविंग का नियम। ये सीमित कारकों का नियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी में भौतिकी कारकों में शामिल है, यानी कि पारिस्थितिकी में भौतिक कारकों में शामिल है। फिजिकल फैक्टर्स इन इकोलॉजी इंक्लूड। तो देखो तापमान भी, मिट्टी भी, पानी भी, ये सब क्या होता है, भौतिक कारक होते हैं। यहाँ पर ए पे टिक लगा दो बेझिझक। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। एग्जाम पेपर आने वाला है एमजेपीआरयू वालों का, अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता। आप बोलोगे सर ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। किसका पिरामिड बेटा, ऊर्जा का पिरामिड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके सर ओके। डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट्स विद, यानी कि डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यार शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। अरे नहीं यार, बी पे टी लगाओ, मृत कार्बनिक पदार्थ से। ओके, डेड ऑर्गेनिक मैटर इज़ अ राइट ऑप्शन। समझ में आई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस बार जो जोलॉजी का पेपर हुआ ना एमजेपीआरयू वालों का पेपर फर्स्ट जो हुआ, उसमें क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा के रखी है और ऑप्शन की लेंथ भी बढ़ा के रखी है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो पेपर सेकंड में कितने प्यारे और कितने सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। घातीय यानी कि घातीय वृद्धि वक्र का आकार कैसा होता है। आप बोलोगे सर जे आकार का होता है हमेशा। बी पे टिक लगा दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। तो चराई खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उत्पादक होता है ना, वो शैवाल होता है। याद कर लो क्या होता है, शैवाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन चक्र में शामिल है। देखो डी नाइट्रिफिकेशन ये कभी कार्बन साइकिल में शामिल नहीं होता। सल्फर जवाब कभी कार्बन साइकिल में नहीं होता। चट्टान निर्माण ये भी कार्बन साइकिल में कभी नहीं आता। ये जो तुम देख रहे हो ना, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, यही क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन बता दो। पारिस्थितिकी की दक्षता सामान्यता होती है। आप बोलोगे सर 5 से 10% होती है, ज़्यादा नहीं, बस 30 मिनट चाहिए। 30 मिनट में लेक्चर खत्म, 100 क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करो। जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है। आप बोलोगे व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। क्या ऑप्शन है, व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए, सर्वाइवरशिप कर्व्स का उपयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। सर्वाइवरशिप कर्व्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मृत्यु दर, जन्म दर, वृद्धि वक्र, ऊर्जा प्रवाह। इस पे जो ऑप्शन लगा हुए हैं, टिक लगा हुआ, उन पे मत जाना। असल में जो चीज़ दिखती है वो वैसी होती नहीं है और जो जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं है। समझ गए। ए पे टिक लगा दो, मृत्यु दर इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, देखते हैं आज क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन कौन बता पाएगा। नेटिलिटी का क्या अर्थ है। नेटिलिटी का जो अर्थ होता है ना, वो बर्थ रेट इन ए पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या में जन्म दर से मतलब होता है इसका। नेटिलिटी काय से मतलब होता है, जनसंख्या में जन्म दर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कारक फैलाव के पैटर्न को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन पेपर आपको
इजी लगेगा और होता भी इजी है, क्योंकि इसमें ना नॉर्मल चीज़ें अपना जो आसपास का पारी तंत्र वगैरह होता है ना उसके बारे में दे रखा होता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं होता। जब पेपर सेकंड आता है इजी पेपर आता है। कौन सा कारक फैलाव के पैटर्न को प्रभावित करता है, यानी कि जलवायु, संसाधन उपलब्धता, सामाजिक व्यवहार। डी पे आप टिक लगा दो, ऑप्रोस सभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। फिंगडिटी का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज फिकुंडिटी, यानी कि फिंगडिटी। व्हाट इज फिंगडिटी, फिंगडिटी का क्या अर्थ है? एक जीव की प्रजनन क्षमता, हाँ यही राइट ऑप्शन है, ए पे टिक लगा दो, एक जीव की प्रजनन क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है स्पीसीज रिचनेस का अर्थ है। तो स्पीसीज रिचनेस का जो अर्थ होता है ना वो एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से होता है, याद कर लो ठीक से, एक क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से अर्थ होता है। और 2023-24 का पेपर भी मैं करवाने वाला हूँ आपको, डरो मत यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। क्लाइमैक्स समुदाय है। यार क्लाइमैक्स समुदाय जो होता है ना वो उत्तराधिकार का अंतिम चरण होता है, ये याद कर लो ठीक से। क्लाइमैक्स समुदाय है, सर क्या है क्लाइमैक्स समुदाय? आप बोलोगे उत्तराधिकार का अंतिम चरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 है। प्राथमिक उत्तराधिकार होता है नग्न चट्टानों पर, ठीक है, यानी कि वेयर रॉक्स प्राइमरी सक्सेशन ऑक्यूर्स ऑन वेयर रॉक्स इज द राइट ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। पारिस्थितिक उत्तराधिकार का एक उदाहरण है, पारिस्थितिक यानी कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार का एक उदाहरण है घास के मैदानों का जंगलों में बदलना, ये राइट ऑप्शन है, घास के मैदानों का जंगलों में बदलना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। समुदाय पारिस्थितिकी में प्रभुत्व का अर्थ है, समुदाय पारिस्थितिकी में प्रभुत्व का अर्थ है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रजाति, सबसे पुरानी प्रजाति, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रजाति या सबसे हानिकारक प्रजाति। यह इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो ए होना चाहिए, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में प्रजाति, ठीक है, यही राइट ऑप्शन है, टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। पढ़ लो यार, मेहनत कर लो, पेपर आने वाला। 21 देखो, अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? आप बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सर्वहारी क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा के 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ओजोन के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ये हो गए। और एक आती है भोपाल गैस त्रासदी आती है, और भी घटनाएं आती हैं, ये फिक्स 20 क्वेश्चन आपके ऐसे रट जाएंगे, समझ जाएंगे बढ़िया तरीके के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 देखते हैं। कौन सी जैव विविधता प्रजातियों के भीतर आनुवांशिक भिन्नताओं को शामिल करती है? वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, आनुवांशिक विविधता है ना, आनुवांशिक विविधता। 23 देखो, कौन सी आपदा मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव से जुड़ी है? आगे देखो, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुई थी, याद कर लो। ये सन भी कभी कभी एग्जाम पेपर में पूछ ली जाती है, कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर और 1984 में। हो गया याद पक्का? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, पेपर में देखना पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पे आप टिक लगा दो, भोपाल गैस त्रासदी इज द राइट ऑप्शन। ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत का यार सबको पता होता है, ओजोन परत क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25। 1986 में परमाणु रिएक्टर विस्फोट के कारण कौन सी आपदा हुई थी? चेरनोबिल आपदा हुई थी 1986 में, ठीक है, चेरनोबिल आपदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस होती है ना, ये जो फ्रीज होते हैं, एसी होती हैं, जब ये लगातार वर्क करते हैं तो यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होती है और 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पर जाके अटैक करती है, ऑक्सीजन को खा जाती है, कुल मिला के ऑक्सीजन की कमी कर देती है। जितनी ओजोन बननी चाहिए थी इतनी ओजोन नहीं बन पाती और बोला जाता है कि यहाँ पर क्या हो गया? ब्लैक होल हो गया, है ना। तो चलिए ए पे टिक लगा दो, बेझिझक राइट ऑप्शन है। 27। निम्नलिखित में से कौन सा ले 24 घंटे के चक्कर में होता है? सर्केडियन ले से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी याद कर लो, ये फिक्स क्वेश्चन है बिल्कुल, सर्केडियन ले से 2 या 3 क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28। थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट है ना, तो थर्मल पावर प्लांट से परमाणु कचरा उत्पन्न होता है, याद कर लो, थर्मल पावर प्लांट से परमाणु कचरा हमेशा उत्पन्न होता है। क्या क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी शिक्षण विधि पुरस्कार और दंड पर आधारित है? विच लर्निंग मेथड इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? आप बोलोगे ऑपरेट कंडीशनिंग इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? अरे यार, टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए, यानी कि बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए जाते हैं। ओके, चलिए 31 एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा प्रेम पूर्वक। निम्नलिखित में से कौन ठोस कचरे का उदाहरण है? प्लास्टिक जो होता है ना वो एक ठोस कचरा होता है, यहाँ बी पे टिक लगा दो, बाकी तो तीनों की तीनों अलग चीज़ें हैं, गैसें वगैरह हैं। 32 देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या? आप बोलोगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करना। और ग्रीन हाउस गैस से मैंने बता दिया 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। किस उत्तेजना के प्रति धीरे धीरे अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन, बी पे आप टिक लगा दो। किसी उत्तेजना के प्रति धीरे धीरे अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आदत। क्या बोलते हैं? आदत। यानी कि हैबिचुएशन को हिंदी में कहते हैं आदत। आदत लिखना चाहिए था इन लोगों को यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आता है, जैव विविधता संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय क्षेत्र है? थर्मल पावर प्लांट। अबे यार क्या ऑप्शन लगा, बच्चे सोचे यार औद्योगिक क्षेत्र। अरे वाह बेटे वाह। शहरी क्षेत्र बहुत बढ़िया, ए पे टिक लगा दो। राष्ट्रीय उद्यान इज अ राइट ऑप्शन, यानी कि नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क, रामनगर उत्तराखंड, है ना? यही तो है ना। तो ये पेपर में पूछा जाता है, कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। वे प्राकृतिक रूप से होने वाले व्यवहार पैटर्न को क्या कहते हैं जिनके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती? वो इंस्टिंक्ट तो नहीं है, प्रवृत्ति। 35 का कौन सा राइट ऑप्शन लगा दें भाई? आप बोलोगे सर प्रवृत्ति लगा दो, प्रवृत्ति लगा दी हमने, हम डरे क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? आप बोलोगे सर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले भर भर के उत्पन्न हो रही है और दे रहा हुआ तब चल जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए 37 देखते हैं, सर्केडियन लैग क्या नियंत्रित करती है? 24 घंटे की जैविक गतिविधियों को कंट्रोल करती है। ठीक है, आता पेपर, मैंने बोला नहीं सर्केडियन लैग से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे, समझ गए। चलिए 38 देखते हैं, कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई कचरा प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य वो है कचरे के उत्पादन को कम करना। यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, कचरे के उत्पादन को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। बायोमेडिकल कचरे का एक उदाहरण क्या है? सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, जो गिलास मत पढ़ना इसको, ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे? ये बायोमेडिकल कचरे का एक एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में ऐसे आते हैं जिनके ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि यार यही राइट ऑप्शन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको 2-3 घंटे भी दे दिया जाए ना तो भी टूंगते रहोगे, यार क्या होगा क्या होगा, यहाँ से देखोगे यार तू बता दे, यहाँ यार तू बता दे, समझ गए। यहाँ पे जो है चंद्र लय पे टिक लगा दो, बी नंबर। कौन सा लय चंद्रमा के चरणों को प्रभावित करता है? चंद्र लय इज द राइट ऑप्शन। 41 देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है या नहीं है? अरे आप बताओ यार, हाँ बोलोगे हाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है? ले भैया, जैसे को तैसा, एक क्वेश्चन ऊपर उल्टा, यहाँ उल्टा करके पूछा गया, भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है? आप बोलोगे मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। 1984 की घटना है, ये ध्यान देना। 43 देखो, कौन सा शिक्षण प्रकार इम्प्रिंटिंग से संबंधित है? ये प्रारंभिक जीवन अनुभव जो होता है ना, वो इस इम्प्रिंटिंग से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सर डरना मत, ओजोन परत का मुख्य कार्य अल्ट्रा वायलेट रे को पृथ्वी पर आने से रोकना है, यानी कि परावैंगनिक विकिरण को रोकना, यह इसका राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो 45। वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है? आप बोलोगे सर वनों की कटाई का, अरे यार वनों की कटाई से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? जितनी ज़्यादा वनों की कटाई होगी आपको ऑक्सीजन उतनी कम मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये ए पे टिक लगा दो, ऑक्सीजन की कमी। चलिए 46। परमाणु कचरे का एक उदाहरण है? दे कचरा, ले कचरा, वो कचरा, ते कचरा, हे कचरा। परमाणु कचरे का एक उदाहरण क्या है? ये परमाणु जो है ना वो यूरेनियम से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेनियम अवशेष इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। वन्यजीव संरक्षण का मुख्य ध्यान क्या है? आप बोलोगे वन्यजीव संरक्षण का लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना, यही होता है वन्यजीव संरक्षण का मुख्य ध्यान। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि
चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। कौन सा व्यवहार संघ द्वारा सीखा जाता है? कौन सा व्यवहार संघ द्वारा सीखा जाता है? तो कौन सा व्यवहार संघ द्वारा सीखा जाता है? ये जो शास्त्रीय कंडीशनिंग है ना, ये एक ऐसा व्यवहार है जो संघ द्वारा सीखा जाता है। आगे बढ़ाऊंगा, नहीं देखूंगा पीछे को क्या हो रहा क्या नहीं। 49 देखो, क्रोनो मेडिसिन का मुख्य ध्यान क्या है? क्रोनो मेडिसिन का मुख्य ध्यान जैविक लय और स्वास्थ्य है ना, यही है ना यार। ये बी पे आप टिक लगा दो, जैविक लय और स्वास्थ्य इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भाई मुझे तो दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे यार थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। चलो, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जल्दी बताओ फटाफट से। सुंदरवन, ऐसे ही बताओ, बिना ऑप्शन देखे ऐसे ही बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन बताएगा? बायोमेडिकल कचरे की विशेषताएं क्या हैं? यार ये संक्रामक होता है और ख़तरनाक होता है। बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। शहरी क्षेत्रों में ठोस कठोर शहरी क्षेत्र में ठोस कचरे का मुख्य स्रोत क्या है? आप बोलोगे घरेलू कचरा इज द राइट ऑप्शन। अरे यार दिल्ली में चले जाओ आप, जगह जगह इस कदर का कचरा मिलेगा ना, निकलना भारी पड़ जाएगा। रुमाल भी जेब में ना होगा तो हाथ ऐसे रखोगे तब भागोगे, इतना बुरी गंदगी रहती है कहीं कहीं। तो यहाँ घरेलू कचरा इज द राइट ऑप्शन। 53, ओजोन परत के 6 में मुख्य तत्व कौन सा नष्ट होता है? मैंने बता दिया, ऑक्सीजन नष्ट होता है। ठीक है, ये बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, ओजोन परत किस क्षेत्र में पाई जाती है? आप बोलोगे समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54 है, अनुचित सीवेज निपटान का परिणाम क्या है? आप बोलोगे जल प्रदूषण इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, निकल गए हार्ड जोन से। वन्य जीव संरक्षण का मुख्य सिद्धांत क्या है? जैव विविधता को कम करना, संसाधनों का सतत उपयोग, औद्योगिकरण में वृद्धि, शहरी क्षेत्रों का विस्तार। बीच वाले बी और सी में से कभी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता, बचता है ए और डी। तो जैव विविधता को कम करना ये भी नहीं है, यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, संसाधनों का सतत उपयोग इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। ज्वारीय लय किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे ज्वारीय लय जो है ना वो किससे संबंधित है? हाँ यार संबंधित तो है, पर किस चीज़ से संबंधित है? वो है समुद्री स्तर में दैनिक परिवर्तन से, ये ज्वारीय लय संबंधित होती है। 57 देखो, ठोस कचरा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? वो होता है सीग्रीगेशन यानी कि अलगाव इज द राइट ऑप्शन। ये फर्स्ट चरण होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप। अगला क्वेश्चन देखो जरा 58। पर्यावरणीय खतरों में CFC की भूमिका क्या है? ओजोन परत का विनाश। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ओजोन परत का विनाश करती है। 2 या 3 क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछे गए हैं, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 59। परमाणु कचरे से मुख्य चिंता क्या है? परमाणु कचरे से जो होता है ना वो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। जन्मजात व्यवहार का उदाहरण क्या है? तो जन्मजात व्यवहार का उदाहरण प्रवासी पक्षियों का दक्षिण की ओर उड़ना। क्या लग रहा है? क्या 60 का ए नंबर इज राइट है? हाँ ए नंबर है, प्रवासी पक्षियों का दक्षिण की ओर उड़ना, यही राइट ऑप्शन। आगे मत पढ़ो। राष्ट्रीय उद्यान का कार्य क्या है? भाई वन्य जीव संरक्षण, ये फर्स्ट जो है रूल होता है कि राष्ट्रीय उद्यान मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा करना, समझ गए? तो 61 का बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 का। अस्पतालों द्वारा किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? आप बोलोगे सर बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न होता है, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिवेसो आपदा का क्या कारण था? तो ये रासायनिक रिसाव हुआ था। सिवेसो आपदा जो हुई थी ना वो रासायनिक रिसाव के कारण हुई थी, याद कर लो ठीक से। सिवेसो आपदा किस कारण हुई थी? आप बोलोगे सर रासायनिक रिसाव के कारण हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा 64। कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्तर है? कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्तर है? तो आप बोलोगे कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्तर है? ए नंबर पे टिक लगाओ, सुंदरवन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। क्रोनोबायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पे टिक लगा दो, जैविक लय का अध्ययन करना, ये क्रोनोबायोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। बाघ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? फटाफट तेजी से चारों ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। जल्दी फटाफट तेजी से पढ़ो यार, पढ़ो भाई, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपसे बड़ा कोई हो सकता है हैं? जल्दी बताओ। बाघ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य, ए पे टिक लगा दो, जैव विविधता को संरक्षित करना, ये क्या है? ये बाघ संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 67।
किस प्रकार के कचरे में छोड़े गए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं? ई कचरा। ये ले भैया, ए पे टिक लगा दिया। फिर चलिए 68 देखते हैं, कौन सी आपदा डाइऑक्सिन के रिलीज से जुड़ी है? डाइऑक्सिन के रिसीव से जुड़ी है, तो रासायनिक गैस की वजह से कौन सी आपदा हुई है? ये वाली सेवोसो आपदा इज ए राइट ऑप्शन। जो ऊपर है, जो ऊपर भी तो आया क्वेश्चन इसका सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ घुमा के दिया गया। चलिए डाइऑक्सिन के रिलीज से जुड़ी है सेवोसो आपदा। 69 देखते हैं भाई, क्रोनो मेडिसिन किससे संबंधित है? क्रोनो मेडिसिन किससे संबंधित है? जैविक लय और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70, संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण में क्या योगदान है? हाँ योगदान है, बहुत बढ़िया योगदान है, बड़ा दमदार और टिकाऊ योगदान है यार। संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण में क्या योगदान है? वन्य जीव और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, यही राइट ऑप्शन है। चलिए 71, परमाणु कचरे में मुख्य प्रदूषक क्या है? यूरेनियम। अबे यूरेनियम को तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको आप यानी कि जल या वायु प्रवाहित करके उसको भाप में बदला जाता है, भाप से टरबाइन चलाई जाती है और वहाँ से लाइट उत्पन्न की जाती है, यही प्रोसेस तो होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ना यूरेनियम जो होता है यानी कि 35 यूरेनियम 292 यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, वो ईंधन होता है यूरेनियम। 72 देखते हैं, टाइगर रिजर्व के लिए प्रमुख प्रजाति कौन सी मानी जाती है? टाइगर रिजर्व के लिए प्रमुख प्रजाति 72 का ए पे टिक लगाओ, बाघ इज द राइट ऑप्शन। 73 देखते हैं, इम्प्रिंटिंग का व्यवहार पारिस्थितिकी में क्या मतलब है? प्रारंभिक जीवन में सीखने की प्रक्रिया। ये क्या है? इम्प्रिंटिंग का व्यवहार पारिस्थितिकी में क्या मतलब है? प्रारंभिक जीवन में सीखने की प्रक्रिया, है ना। ओके सर। 74 देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस साल भी एग्जाम पेपर में फंस सकता, कोई सी भी आपदा मत छोड़ना। 3 माइल आइलैंड दुर्घटना का मुख्य परिणाम क्या था? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना का मुख्य परिणाम क्या था? परमाणु संयंत्रों के लिए सुरक्षा नियमों में सुधार। ए पे टिक लगा दो। चलिए 75 देखते हैं, वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन परत को समेटे हुए है? वो है समताप मंडल। मैंने बता दिया आपको, ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पारे के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? आप बोलोगे कोयला आधारित बिजली संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया? क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया। जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये ओजोन परत से संबंधित है, समझ गए। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। 78 देखते हैं, ठोस कचरे का उदाहरण क्या है? आप बोलोगे प्लास्टिक की बोतलें। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट हुआ है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, थर्मल पावर प्लांट के किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट से किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है? रेडियो धर्मी कचरा उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सा? रेडियो धर्मी। अरे यार विकिरण उत्पन्न होते हैं खतरनाक वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80, जल निकायों में तापीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आप बोलोगे औद्योगिक अपशिष्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, किस देश ने पहला राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया? वो किया था भारत ने, राइट ऑप्शन है। चलिए 82 देखते हैं, समुदाय भंडारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वही राइट है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ जैव विविधता की सुरक्षा। ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है? वो बैक्टीरिया जो होता है ना, जैविक कारक है, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, चराई खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ, उत्पादकों से चराई खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। तो 84 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा प्यार के साथ में, देखते हैं आज कौन कौन अगले क्वेश्चन का सही ऑप्शन देगा। कौन सा पोषक तत्व चक्र तलछटी चक्र के रूप में जाना जाता है? फास्फोरस चक्र। सी पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, आप बोलोगे सर एक दिशीय होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है, या बहुदिशीय होता है? नहीं यार, एक ही दिशीय तो होता है, या साइक्लिक? नहीं, एक दिशीय होता है। 86 का राइट ऑप्शन यही है। चलिए 87 देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, जैसे बी पे आप टिक लगा दो, हिरन। हिरन की जगह अगर बकरी भी होती ना तो भी चल जाता, क्योंकि ये सब शाकाहारी जानवर होते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं ना वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आ गया हमारा, किस प्रकार का व्यवहार बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है?
किस प्रकार का व्यवहार बार बार अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है? ये का क्वेश्चन है भाई। तो ये अरे ये आदत तो है, आदत पड़ जाती है ना, बार बार किसी काम को करते रहोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, तुम्हें पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी। 89 देखो, वेगल डांस किसके द्वारा किया जाता है? मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है वेगल डांस। ले भैया बी पे टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन है 90, प्रादेशिक व्यवहार देखा जाता है जानवरों में देखा जाता है प्रादेशिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निस्वार्थता का उदाहरण कौन सा है? यानी कि पक्षियों का अपने समूह को शिकारी की चेतावनी देना, इज राइट ऑप्शन। बहुत दमदार यार, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभयारण्य है? काजीरंगा भी वन्य जीव अभयारण्य है, सुंदरबन भी, बांदीपुर भी। डी पे आप टिक लगा दो, अप्रोच सभी इज राइट ऑप्शन। चलिए 93 देखते हैं, जैव विविधता पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। आप बोलोगे सर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें। रेड डेटा बुक से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसे हुए होते हैं, लेकिन इस साल मतलब 2025 में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है रेड डेटा बुक से, ये वाला क्वेश्चन 94। संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95, जैव विविधता हॉटस्पॉट का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहाँ उच्च प्रजाति विविधता वाले हैं, पौधों से रहित हैं, स्थिर जलवायु वाले हैं, खनिजों में समृद्ध है। तो 95 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, उच्च प्रजाति विविधता वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, घातीय वृद्धि वक्र को दर्शाया जाता है। आप बोलोगे सर जे आकार से दर्शाया जाता है। कौन से आकार से? जे आकार से दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97, वाहन क्षमता का तात्पर्य क्या? ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। ये हर साल 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में इसके रखे हुए मिलते हैं। वाहन क्षमता का तात्पर्य है, तो वाहन क्षमता का तात्पर्य अधिकतम संख्या जो पर्यावरण समर्थन कर सकता है। ए पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, पारिस्थितिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया समाप्त होती है एक चरम समुदाय के साथ, अग्रणी प्रजातियों के साथ, मध्यवर्ती प्रजातियों के साथ या घातीय वृद्धि के साथ। तो 98 का भी ए पे टिक लगाओ, एक चरम समुदाय के साथ। चलिए 99 देखते हैं, तनाव व्यवहार से सबसे अधिक संबंधित हार्मोन कौन सा है? वो है कोर्टिसोल इज अ राइट ऑप्शन, कोर्टिसोल। अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा 100 का, प्रजाति समृद्धि का तात्पर्य है, तो वो है तुम्हारे पास एक समुदाय में कुल प्रजातियों की संख्या से। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको करवाया है ये 2024-25 का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। अब एक नेक्स्ट वीडियो मुझे और डालनी है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।